हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सर आर के सिंह। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th की इंग्लिश बुक होगी फर्स्ट फ्लाइट और चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है टू स्टोरीज़ अबाउट फ्लाइंग। इस चैप्टर में फ्लाइंग से रिलेटेड दो स्टोरी हैं। पहली स्टोरी एक समुद्री मुर्ग की है जो उड़ने से डरता है। वह अपने डर पर कैसे विजय प्राप्त करता है ये दिया गया है। और दूसरी स्टोरी में एक वायुयान चालक तूफ़ानी बादलों में खो जाता है। क्या वह सुरक्षित घर पहुंच पाता है और इस तूफ़ान में उसकी कौन मदद करता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहली स्टोरी। समुद्र के किनारे एक चट्टान पर एक समुद्री मुर्ग का परिवार रहता था। उसके परिवार में दोनों समुद्री मुर्ग पति पत्नी और 2-3 मेल बच्चे थे और एक फीमेल, कुल मिलाकर के 6 सदस्य परिवार में थे। तो जो सबसे छोटा बच्चा था वो उड़ने से बहुत डरता था और सभी उसे उड़ना सिखाने का प्रयास करते हैं। एक दिन उसे उड़ना सिखाने के लिए सभी उड़कर चले गए, उसे चट्टान पर अकेला छोड़ गए। उड़ना तो वह भी चाहता था लेकिन उड़ नहीं सका। वह उड़ने से बहुत डरता था। उसके भाई और बहन उड़े परंतु वह उड़ने के लिए उत्साह जुटाने में असमर्थ रहा। वह सचमुच काफ़ी उदास था। उसका पिता और माता उसके पास आए। उन्होंने उसे उड़ने के लिए कहा। उन्होंने उसे डांटा, फटकारा भी। उन्होंने उसे डराया कि यदि वह उड़ेगा नहीं तो वहाँ पर भूख से मर जाएगा, परंतु वह हिल भी नहीं सका। ऐसा 24 घंटे चलता रहा, यानी कि उसके परिवार को उसके पास से जाए हुए 24 घंटे हो गए। वो अकेला वहीं बैठा रहा। उस समय से लेकर अब तक कोई उसके पास नहीं आया। उसने अपने माता पिता, भाइयों और बहन को उड़ते हुए देखा था। उसके माता पिता उसके भाइयों और बहन को मछली के लिए कैसे गोता लगाया जाता है सिखाने में पूर्ण कर रहे थे। उन्होंने उसे उड़ने के लिए कहा परंतु वह ऐसा नहीं कर सका। सूर्य आकाश में चढ़ रहा था। उसने गर्मी का अनुभव किया क्योंकि उसने पिछली रात के आरंभ से कुछ नहीं खाया था। सीगल ने एक टांग पर खड़े होकर आंखें बंद कर ली। उसने दूसरी टांग को अपने पंख के नीचे छिपा लिया। उसने सोने का बहाना किया परंतु उसके माता पिता ने उसकी तरफ देखा तक नहीं। फिर भी उसकी माँ देख रही थी। उसने उसे अपने पैर के नीचे मछली के एक टुकड़े को फाड़ते देखा। उसने उसे लेने के लिए आवाज़ लगाई। उसकी माँ ने आवाज़ में उत्तर दिया और उसकी तरफ देखा। उसकी माँ ने मछली का एक टुकड़ा उठाया। वह उस समुद्री मुर्ग के बच्चे ने एक क्षण के लिए आश्चर्य में प्रतीक्षा की। उसे आश्चर्य हुआ कि उसकी माँ उसके और अधिक समीप क्यों नहीं आई। वह भूख से इतना बेहाल था कि उसने मछली पर गोता लगा दिया। चिल्लाहट से वह आगे और खाली स्थान में जा गिरा। उसकी माँ ने उसे ऊपर झपट्टा मारा। जैसे वह नीचे से गुजरा उसने अपने परों की सूसू की आवाज़ सुनी। फिर एक महान भय ने उसे जकड़ लिया। उसका दिल रुक गया। वह कुछ नहीं सुन सका परंतु ऐसा एक क्षण के लिए हुआ। अगले क्षण उसने अपने पैरों को बाहर की तरफ फैलते देखा। उसने महसूस किया कि हवा उसकी छाती के परों के बराबर से गुजर रही थी। फिर वह उसके पेट के नीचे से और फिर उसके पंखों के विरुद्ध तेज़ी से गुजर रही थी। वह अब सिर के बल नहीं गिर रहा था। वह ऊपर नीचे धीरे धीरे उड़ रहा था। उसे अब भय नहीं था। सीगल ने खुशी की आवाज़ निकाली। वह गा 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 चिल्लाते हुए ऊंचा उड़ गया।
उसकी माँ ने गा कोल आह की आवाज़ निकाली। फिर उसका पिता चिल्लाते ऊपर उसके ऊपर से उड़ा। फिर उसने अपने भाइयों और बहन को अपनी तरफ उड़ते देखा। वे चिल्ला रहे थे और गोता लगा रहे थे। फिर वह पूर्ण रूप से भूल गया था कि वह हमेशा उड़ने के योग्य नहीं था। उसने स्वयं को गोता लगाते और ऊपर उड़ने के लिए प्रशंसा की। अब वह इसके ठीक ऊपर उड़ता हुआ समुद्र के समीप था। उसने काफ़ी महान हरे समुद्र को अपने नीचे देखा। उसके आगे उसके माता पिता भाई बहन पानी के इस हरे धरातल पर उतर चुके थे। वे उसे ऐसा ही करने के लिए कह रहे थे। उसने हरे समुद्र पर खड़ा होने के लिए अपनी टांगें गिरा दी, परंतु इसमें उसकी टांगें डूब गईं। वह भय से चिल्लाया, अपने पंखों को हिलाते हुए फिर उसने ऊपर उठने की कोशिश की, परंतु वह भूख से थका हुआ और कमज़ोर था। वह उठ नहीं सका। उसके पैर हरे समुद्र में डूब गए। उसके पेट ने इसको छुआ और फिर वह और आगे नहीं डूबा। वह इस पर तैर रहा था। उसके चारों तरफ चिल्लाता हुआ और उसकी प्रशंसा करता हुआ उसका पूरा परिवार था। वे उसे डाग मछली के टुकड़े दे रहे थे। उसने अपनी पहली उड़ान भर ली थी। दूसरी स्टोरी में लेखक कहता है कि वह रात को 1 बजे विमान उड़ा रहा था। उसके पीछे पूर्व दिशा में चांद निकल रहा था। उसके ऊपर साफ आकाश में तारे चमक रहे थे। वह अपने पुराने डाकोटा विमान को फ्रांस के ऊपर होते हुए वापस इंग्लैंड उड़ाकर आ रहा था। वह अपनी छुट्टी के बारे में स्वप्न देख रहा था। वह अपने परिवार के साथ होने की प्रतीक्षा कर रहा था। उसने पेरिस कंट्रोल के साथ संपर्क स्थापित करने का निर्णय लिया। तब उसने इसके साथ रेडियो संपर्क किया। उसने उसे बताया कि वह वापस इंग्लैंड जा रहा था। पेरिस कंट्रोल ने उचित रूप में स्वीकारा। उसने उसे 12 डिग्री पश्चिम मुड़ने के लिए कहा। वह ठीक उस दिशा में मुड़ गया। हर एक चीज़ ठीक बीत रही थी। उससे पेरिस लगभग 150 किलोमीटर पीछे था। फिर उसने तूफ़ानी बादल देखे। वे उसके सामने काले पहाड़ों की तरह दिख रहे थे। वह जानता था कि वह उनके ऊपर से उड़ नहीं सकता था। उसने पेरिस वापस जाने का निर्णय लिया, परंतु वह घर भी जाना चाहता था। इसलिए उसने खतरा ले लिया और तूफ़ान में उड़ा। अपने विमान के बाहर वह कुछ नहीं देख सकता था। हर एक चीज़ काली थी। पुराना विमान कूद रहा था और हवा में इधर उधर हिल रहा था। उसने दिशा सूचक यंत्र पर देखा, वह खराब हो चुका था। उसने पेरिस कंट्रोल के साथ संपर्क स्थापित करने की कोशिश की, परंतु वह उसके साथ भी संपर्क स्थापित नहीं कर सका। वह तूफान में खो गया था। फिर काले बादलों में उसने एक दूसरा विमान देखा। उसकी परों पर कोई रोशनियां नहीं थी। वह इसे अपने आगे तूफान में उड़ते देख सकता था। उसे दूसरे व्यक्ति को देखकर खुशी हुई। वह उसका पीछा करने के लिए कह रहा था। लेखक ने सोचा वह उसकी सहायता करने की कोशिश कर रहा था, इसलिए उसने उसका पीछा किया। वह आधे घंटे के लिए उड़ा। उसके पास केवल 5 या 10 मिनट तक उड़ने के लिए ईंधन था। उसे भय लगने लगा। फिर वह नीचे आने लगा। अचानक वह रनवे पर था। उसने काले विमान में अपने मित्र को ढूंढा। वह उसका धन्यवाद करना चाहता था, परंतु आकाश खाली था। वह कंट्रोल टावर में गया। उसने एक महिला से पूछा कि दूसरे विमान का चालक कहाँ है। वह उस पर आश्चर्य से देखने लगी और फिर वह हंसी। उसने बताया कि उसके विमान के सिवाय आकाश में कोई विमान नहीं उड़ रहा था। लेखक आश्चर्यचकित रह गया। उसे आश्चर्य था कि किसने उसकी वहां आने में सहायता की थी। वह बिना दिशा सूचक यंत्र या रेडियो के था। उसके टैंकों में पर्याप्त ईंधन भी नहीं था। तूफान में बिना रोशनी के उड़ते हुए उस काले अद्भुत वायुयान में कौन पायलट था।
इस तरह से ये स्टोरी थी। यहीं पर ये स्टोरी समाप्त होती है। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरे चैनल पर आपको क्लास 10th का इंग्लिश और मैथ का संपूर्ण नॉलेज पर्याप्त मात्रा में मिलेगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।